वो दानाए सुबुल खत्मुर रसुल मौलाए कुल जिसने गुबारे राह को बख्शा फरोगे वादिये सीना। निगाहे इश्क मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरआन वही फुरकान वही यासीन वही ताहा। कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। सरवरे कायनात फ़ख्रे मौजूदात रहमतल लिल आलमीन। आज का प्रोग्राम और आज की गुफ्तगू हमारी उस बरगज़ीदा मुअज़्ज़िज़ और मोहतरम शख्सियत के गिर्द अहाता करेगी जिनके लिए शायद मेरे पास यकीनन बल्कि मैं कहूँगा अल्फाज की कमी है या मुझे अल्फाज की दस्तरस तो हासिल नहीं, लेकिन हम कोशिश करेंगे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में झांक कर हम देखें कि आज हम कहाँ खड़े हैं। उनकी सीरत मुबारका, उनका उसवा हुस्ना, उनकी ज़िंदगी हमें किस पैगाम की तरफ इशारा करती है और उन पैगाम के नतीजे में हम अपना आज मुहासबा करेंगे कि हम क्या कर रहे हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आखिरी खुतबा हुज्जतुल विदा रहलत से पहले जो फरमाया था उसके कुछ अहम नुकात आज हम आपके सामने रखेंगे और उसकी रोशनी में हम अपनी तालीमात को सामने रखते हुए देखेंगे कि हम क्या कर रहे हैं। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जब अपनी मोहब्बत की तकाज़े की बात करते हैं या जब भी अपने इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमली तकाज़े की ज़रूरत पड़ती है तो क्या हम उस पर अमल पैरा हैं या नहीं। यकीनन आज हम उनके खुतबा हुज्जतुल विदा को सामने रखते हुए इस बात का फैसला करेंगे कि हम कितने अमल पैरा हैं और हम कितनी अमली यकजहती का मुज़ाहरा कर रहे हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब खुतबा हुज्जतुल विदा दिया, कहा लोगों मेरी बात सुन लो क्योंकि मैं नहीं जानता शायद इस साल के बाद इस मकाम पर मैं तुमसे कभी ना मिल सकूं। तुम्हारा खून और तुम्हारा माल एक दूसरे पर इसी तरह हराम है जिस तरह तुम्हारे आज के दिन की, रवां महीने की और मौजूदा शहर की हुर्मत है। सुन लो जहलियत की हर चीज़ मेरे पांव तले रौन दी गई, जहलियत के खून भी ख़त्म कर दिए गए और हमारे खून में से पहला खून जिसे मैं ख़त्म कर रहा हूँ वो रबिया बिन हारिस के बेटे का खून है। ये बच्चा बनु साद में दूध पी रहा था कि इन्हीं अयाम में कबीला हुज़ैल ने उसे कत्ल कर दिया। न सिर्फ ये बल्कि खुतबा हुज्जतुल विदा के मौके पर आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ औरतों के बारे में अल्लाह से डरो क्योंकि तुमने इन्हें अल्लाह की अमानत के साथ लिया है और अल्लाह के कलमे के ज़रिए हलाल किया है। इन पर तुम्हारा हक ये है कि वो तुम्हारे बिस्तर पर किसी ऐसे शख्स को ना आने दें जो तुम्हें गवारा नहीं, और वो ऐसा करें तो तुम इन्हें मार सकते हो लेकिन सख्त मार ना मारना, और तुम पर इनका हक ये है कि तुम इन्हें मारूफ के साथ खिलाओ और पहनाओ। और तुम में ऐसी चीज़ छोड़े जा रहा हूँ कि अगर तुमने इसे मजबूती के साथ पकड़े रखा तो इसके बाद हरगिज़ गुमराह ना होगे, और वो है अल्लाह की किताब। लोगों याद रखो मेरे बात, कोई नबी नहीं और तुम्हारे बाद कोई उम्मत नहीं, लिहाजा अपने रब की इबादत करना, 5 वक्त की नमाज पढ़ना, रमज़ान के रोज़े रखना, अपने परवरदिगार के घर का हज अदा करना और अपने हुक्मरानों की अताअत करना। ऐसा करोगे तो अपने परवरदिगार की जन्नत में दाखिल हो जाओगे। और तुमसे मेरे मुतालिक पूछा जाने वाला है तो तुम लोग क्या कहोगे। सहाबा कराम ने कहा कि हम शहादत देते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबलीग कर दी, पैगाम पहुंचा दिया और खैरख़वाही का हक अदा कर दिया। ये सुनकर आपने अंगुश्ते शहादत को आसमान की तरफ उठाया और लोगों की तरफ झुकाते हुए 3 बार फरमाया, ऐ अल्लाह गवाह रहना। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा हुज्जतुल विदा से फारिग हुए तो अल्लाह ताला ने यह आयत नाजिल फरमाई, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनुकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। तर्जुमा इसका यह है, आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया और तुम पर अपनी नेमत पूरी कर दी और तुम्हारे लिए इस्लाम को बहैसियत दीन पसंद किया। आज इन तालीमात की रोशनी में और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी जिसको उसवा हुस्ना कहते हैं या सीरत पाक, उसकी मौजूदगी में हम अपना अहाता कर सकते हैं, हम अपना मुहासिबा कर सकते हैं कि हर साल रबीउल अव्वल का महीना आता है और हर साल 12 रबीउल अव्वल को हम जश्न का एहतमाम भी करते हैं और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत के इजहार के लिए कुछ अहकामात भी करते हैं। लेकिन क्या वो अहकामात, क्या वो जो तालीमात उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए फरमाई उस पर हम अमल पैरा होते हैं? यकीनन
سوچیے گا ضرور، کیونکہ یہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔